वालों ने कहा कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। वो तो कुछ भी बना सकते हैं, समय चिंता ना करिए। हम लोग भी वो सॉन्ग तैयार कर रहे हैं। हालांकि हमारे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में अखिलेश हैं। तो आप तो मुलायम की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, अब आपका जो सवाल था, सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह शरण जी को लेकर अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के इलेक्शन चल रहे हैं। हर राजनेता पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर बनाए हुए। बरेली में इस वक्त हूँ, सीएम योगी खुद यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी समर्थक कैंडिडेट हैं आईएस तोमर, और यहाँ पर छोटे अखिलेश के नाम से मशहूर है प्रमोद यादव जी। प्रमोद जी, अखिलेश नहीं आए तो कैसे योगी से आप कंपटीशन करेंगे? चुनाव आप जीतने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में अखिलेश हैं। तो आप तो मुलायम की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, अब आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं किसकी तरह बात कर रहा हूँ ये आप इसको वॉच करेंगे। और हर कार्यकर्ता जो है वो अपने आप में अखिलेश है। यहाँ पर बरेली में कार्यकर्ताओं की फौज है और एक एक कार्यकर्ता अपने घर से निकल चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता बरेली में नहीं पड़ी। यदि उनकी आवश्यकता पड़ती, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये एहसास है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर घर से निकल गया तो क्या कहते हैं, हमारी जो अखिलेश जी अब इसलिए नहीं आए कि कार्यकर्ता ही जंग जीत लेंगे। कार्यकर्ता ही और सेना ही जंग जीतता है। अरे बाप रे। और जिससे घबरा कर इनके डिप्टी सीएम और सीएम जो हैं वो उनका बरेली आगमन हुआ है। तो फिर विधानसभा क्यों नहीं जीती आपने? विधानसभा क्यों नहीं जीते ये पूरी भली भांति से पत्रकार साथी जानते हैं और उसको जनता भी पूरी तरीके से जानती है कि हम लोग 100% जीते हुए थे। लेकिन क्योंकि सत्ता इनके हाथ में थी और न्यायपालिका भी इनके हाथ में है। क्या बात करें, बड़े बड़े न्यायपालिका तो स्वतंत्र है इस देश की, पूरी दुनिया में स्वतंत्र है, लेकिन इन्होंने सब कैप्चर कर रखा है। आप राजनीति डबल इंजन की सरकार है और जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है तो वहाँ कैप्चर करने में बहुत आसानी हो जाती है। और क्या कहते हैं, तो थ्री इंजन ट्रिपल इंजन नहीं लगने देंगे। 3 इंजन की बात करें, ट्रिपल इंजन नहीं लगने देंगे। और वही कारण है कि हम लोगों को विधानसभा में मुंह का हार का सामना करना पड़ा, वरना हम लोग जीते हुए थे। बैलेट पेपर पे किस तरीके से हम लोग जीते हुए थे। साजिश का शिकार हो गए आप। साजिश ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका आईटी सेल जो है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। अपराधी बिल्कुल छाती दबा के काम कर चल रहे हैं। आप तक बरेली में कहा सीएम ने कि अब तीना तान के नहीं, तख्ती लटका के जा रहे हैं। ये देखिए, वो सीना तान के कुलदीप सेंगर जी चल रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह शरण जी को लेकर अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। तो उनके सांसद कहाँ, वो सीधा बात सही कह रहे हैं, वो अपनी फील्ड थपथपा सकते हैं। उनके कुलदीप विधायक सेंगर हैं और उनके विधायक जो हैं सांसद हैं। नहीं, अतीक अहमद अशरफ तमाम, अब गैंगस्टर का नहीं चलता यहाँ पर, माफियागिरी खत्म। वो भी माफिया है। सबसे बड़े माफिया तो हैं वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। आप कैसे भैया, आप सीएम को इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल ना कीजिए आप। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप भी कह रहे हैं कि गैंगस्टर, जो आप गैंगस्टर कह रहे हैं, जिसको माफिया माफिया कह रहे हैं, मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं? वो तो राजनीतिक थे ना, उस पे तो क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, रंगदारी, वो तमाम चीजें। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी मुकदमे थोपे जा सकते हैं। आपके ऊपर है? मेरे ऊपर भी थोपे जा सकते हैं। नहीं है कि नहीं है? अभी तक है कि नहीं है? अभी एक भी नहीं है। लेकिन जो राजनीति करेगा उस पर मुकदमे होते हैं। जब आप यही सवाल कर रहे हैं तो उसी प्रकार से सबसे ज्यादा अगर मुकदमे योगी के ऊपर थे, जो कि उन्होंने अपने सरकार में रहते हुए। और आप तो वैसे भी वकील हैं, तो आप अगर मुकदमे होंगे तो आपको दिक्कत थोड़ी होगी। नहीं, दिक्कत तो मुकदमे जो होते हैं वो हम वकीली जो है वो उसका निस्तारण करते हैं। लेकिन एक बात तो है, यूपी में तो माफियागिरी तो खत्म कर दी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप
भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे कहलवाना चाह रहे हैं और उस चीज को कह हम रहे तो हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि खत्म कर दी। वो कतई खत्म नहीं हुई है। बरेली की क्या हालत है? भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। कौन सा ऐसा थाना है, कौन सी ऐसी तहसील है, कहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ बता दीजिए। जहाँ पहले 1 रुपए में काम होता था आज 100 रुपए में काम हो रहा है। जहाँ 100 रुपए का काम होता था वहाँ 1000 रुपए काम हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ है? वो तो बीजेपी तो कह रही थी खत्म कर दिया, भूख भ्रष्टाचार खत्म है। भ्रष्टाचार इनका केवल नारा था। सबको और राशन दे रहे हैं। अरे राशन से क्या हो रहा है? राशन से नहीं, आजकल व्यक्ति बेरोजगार है, वो रोजगार चाह रहा है, लेकिन उससे वंचित करके उनका आवाज को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। 5 किलो राशन जो वो दे रहे हैं वो रेवड़ी देने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा क्या है बरेली का? अगर बरेली की बात, नेशनल तो आप बहुत बोल लिया, आप सीधा योगी तक पहुँच रहे हैं, बरेली की बात की। बरेली की बात ये है कि यहाँ का जो, क्योंकि डॉक्टर IS तोमर साहब हैं, आपकी पार्टी के समर्थक जो पार्टी के समर्थित हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी समर्थन उनका किया था। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो कि डॉक्टर साहब के ही द्वारा किया गया था, उसमें IS ये आपके गौतम साहब ने वहाँ विश्वविद्यालय उनका बना हुआ है, यूनिवर्सिटीज़, उसको क्या कहते हैं ख़त्म किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को उसको दोबारा चालू करने का है। बरेली की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सुभाष नगर पुलिया है। सुभाष नगर के वासिंदे वो वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। उसका चौड़ीकरण होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी दिक्कत है। और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जहाँ खुला छुट्टा सांड चलते हैं। सांड से तमाम क्या कहते हैं लोगों की दर्दनाक मौतें हो रही हैं। और यातायात व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। और श्यामतगंज जो पुल दिया वो डॉक्टर IS तोमर साहब ने ही। यानी सड़क और सफाई बड़ा मुद्दा आपको दिखता है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है। आप कर देंगे आपकी सरकार आगे? तो नहीं, सरकार नहीं, अगर हमारे मेयर साहब हो गए तो ये समस्या का निस्तारण तो ये कह रहे हैं कि अगर जीतने के बाद बीजेपी में चले गए तब क्या होगा? नहीं, ये सब अफवाहें हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए ये बात कही जाती है। अच्छा। कि वो जीतने के बाद राजनीति हो रही है। एक बात बताइए, इससे पहले भी वो जीते थे, तब भी यही प्रश्न किया गया था, अभी था मामला। लेकिन नहीं, ये कहा गया था। लेकिन डॉक्टर IS तोमर तो लगातार जैसे अंगद का पैर जमा होता है वैसे ही जो है समाजवादी पार्टी में हमेशा मेयर साहब तोमर साहब समाजवादी पार्टी थे, हैं और रहेंगे। आपको छोटा अखिलेश क्यों कहते हैं लोग? देखिए अब ये तो आप ही चूंकि उनकी वेशभूषा है। और अभी आपने मुलायम सिंह जी भी कह नहीं, दिया। आपको देखते बात करते क्योंकि हम मिले हैं उनसे कई बार पार्लियामेंट में, और वहाँ पर तो वो ऐसी बात करते थे। हाँ सर, तो बस ये है कि खिताब आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। कैसे लगता है? नहीं, अच्छा लगता है भाई। हर आदमी चाहता है मैं अखिलेश बनूं, और हर आदमी अखिलेश है, हर व्यक्ति अपने आप में अखिलेश है। और बीजेपी वालों ने कहा कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। वो तो कुछ भी बना सकते हैं, समय चिंता ना करिए। हम लोग भी वो सॉन्ग तैयार कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों का वो चरित्र नहीं है। हम लोग वो चरित्र वाले हैं, लेकिन चरित्रहीन उनके वो चरित्र नहीं, वो चरित्र शो करते हैं कि वो किस प्रकार के। लेकिन हम वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं, वो गुंडे हैं, इसलिए उनको गुंडा हर समय दिखाई देता है। धन्यवाद प्रमोद जी। ये थे प्रमोद यादव जी जो बरेली के नेता हैं और प्रचार कर रहे हैं सड़कों पर, और कहना है कि कार्यकर्ता अब सड़क पर निकल गए, अब जीत पक्की है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।